गोली मार दूंगी उन्हें, नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों इतना मारेंगे, उन्होंने मेरे बाबू को मारा यार। पागल हो गए हो क्या? अगर हम उनको मारेंगे तो वो भी हमें मारेंगे। तुम इतना डरते क्यों हो? बहादुर बनो यार। बहादुर बन के तुम्हें मार खानी है। जो बहादुर होते हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता। मैं स्पोर्ट्स टीचर ने बताया था। तुम बहादुर हो? हाँ हूँ। तो तुम्हें तो अम्मी अब्बू दोनों मारते हैं। तुम बहादुर नहीं हो हूर। मुझे नहीं पता। अम्मी अब्बू मारते हैं, डांटते भी हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या? मेरे जो बड़े दोस्त है ना, मैं उनसे बोलूंगा, वो बहुत मारेंगे उन लोगों को। हाँ जरूर बोलना। और उनसे बोलना अब्बू का फोन भी वापस ला दें। और वॉलेट भी। अभी बोल के आता हूँ लोगों को। बहुत बदतमीज हो रहे तुम। अरे तुम लोग अब तक जाग रहे हो? कल स्कूल छोड़ना है दादो। तो छुट्टियों का ये मतलब थोड़ी है कि तुम लोग सारी रात जागो। हाँ? चलो लेटो, उतारो इसे। नहीं बस बहुत हो गया। नहीं भाई। दानी सारी खुली पड़ी हुई है, मेरी चादर गंदी करोगी। चलो उठाओ, तुम भी उठाओ सब। चलो चलो सो जाओ अब। चलो सुबह खेलूंगी तुमसे। रखो दानी। अल्लाह ने बड़ी हिफाजत की हारिस की। पैसे का क्या है, आने जाने वाली चीजें, फिर आ जाएगा। लेकिन अम्मी इतना बड़ा हादसा हो गया हारिस भाई के साथ, आपने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती बेटा, तुम इतनी दूर हो और फिर तुम्हारी ससुराल का भी मामला है। अगर उस वक्त बता देती तुम परेशान हो जाती। हाँ तो अब क्या हो रही हूँ मैं? कमाल करती हैं आप भी। कैसी तबीयत है अब उनकी? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। लेकिन अम्मी मेरे दिल को तसल्ली तब तक नहीं होगी जब तक मैं खुद उनसे आके मिल नहीं लूंगी, उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं खालिद से आज ही बात करती हूँ, कहती हूँ कल ना मुझे कराची लेके चले और कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़ दे। देखा, इसीलिए नहीं बता रही थी मैं। बेटा अल्लाह का शुक्र है कि हारिस बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो बताओ, खालिद कैसे हैं और हमारे वलीद गुड्डे कैसे हैं? इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? मौसम तो बिल्कुल ठीक है, खालिद भी ठीक है, सब ठीक है। बस अब मेरा दिल बेचैन रहेगा जब तक कि मैं हारिस भाई से मिल नहीं लूंगी। दादो मुझे भी। हाँ बेटा, दूध तो शुरू करो तुम, अम्मी आ रही हैं अभी। चलो दूध पी लो। ये क्या फिर? मैंने तुम्हें फ्राई अंडा कहा था, ये तो ऑमलेट है। भूल गई मैं, अब यही खा लूं। नहीं खाना मैंने। हारिस, तुम बच्चों की तरह क्या जिद करने लग जाते हो? और जैसे तुम तो मेरी हर जिद को पूरा करती हो ना। तुम्हारी जिदें पूरी कर करके मेरा ये हाल हो गया है। बिल्कुल मरीजा लगने लगी हूं मैं। माफ करना, जैसे तुम आई थी आज भी तुम बैठी ही हो। तुम तंज कर रहे हो मुझ पर? बहस बंद कर, मैं खुद बना लाती हूँ। अम्मी आप बैठे, आप अपना नाश्ता करें। क्यों भाई, बनाने दो इनको, सारे घर का काम तो मैं करती हूँ। ये फ्राई अंडा बना लेंगी तो इन्हें कुछ हो थोड़ी जाएगा। मत मारो मुझे दादी। दानी, क्या बदतमीजी है, तुम बात क्यों नहीं आते? चलो उठो यहाँ से, आज तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, उठो। अरे क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मेरे बेटे को नाश्ता? खाओ खाओ। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोला करो। जब मैं बात करती हूँ तुम भी बीच में बोलते हो ना।
तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उठो, आज तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है। उठो। तुम क्या मेरे बच्चों के दुश्मन बन गए हो? खाने दो चुप करके उसे। खफा मत हो, मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारा फ्राई अंडा बना के। शुरू करो तुम लोग, तुम भी तो हद करते हो, बच्चों की तरह बहस करते रहते हो। इसकी हरकतें आपको नजर नहीं आ रही? ये हाथ से बिगड़ता जा रहा है। ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है, आप लोगों को क्यों दिखाई नहीं देता? जल्दी खाओ। अम्मी, हारिस की तबीयत जैसी ही संभली ना, उन्होंने तो मौके का फायदा उठा लिया। अब आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हर साल ना वो हारिस से पैसे छुपाकर अपनी बेटी के पास जाया करेंगे इस्लामाबाद। कहती थी ना तुम्हें, समझाया भी था कि भाई फरमाइश कर दो उससे पहले ही हारिस से, कभी मुझे इस्लामाबाद घुमाने फिराने के लिए ले जाओ, लेकिन तुम मानती था मेरी बात। अम्मी, उसे शक हो गया था, वो जानता था कि मुझे जाना है, लेकिन उसने ना रातों रात प्लान किया है और उनको रवाना कर दिया। अरे तो तुम कम से कम हूर को ही साथ भेज देती, बातें बातें सुन के आती और हमें बताती। इतनी पक्की है अपनी दादी की तरह, नहीं गई, कहने लगी आपके साथ जाऊंगी। अरे फितरत तो वो दादी वाली है ना, वो अच्छे से जानती है कि उसके सारे काम तो उसकी माँ करती है, दादी नहीं। इसके बावजूद अम्मी हर वक्त दादी और फुप्पी के नाम की ये लोग माला जपते हैं, जबकि आप और अब्बू कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन नहीं, हर वक्त जबान पे सिर्फ और सिर्फ दादी फुप्पी, दादी फुप्पी, बस। अब बेटा छोड़ो, बच्चे हैं अभी, जब बड़े हो जाएंगे ना तो खुद ही अक्लो शऊर आ जाएगा और तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और हर बात तुमसे करेंगे। देखते जाओ। ये लो। आइए। वाह भाई, तुमने इतने ऊपर चढ़ के दरवाजा भी खोल लिया। देख लो कितनी बहादुर हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लगता है इतनी ऊंचाई पे चढ़ने से। हाँ, मुझे वैसे भी पसंद है दरख्तों पे चढ़ना, दीवार पे चढ़ना। अब चलो। तुम चलो। अब ये तो बता कि उनको छोड़ के कहाँ आई है? मैंने कहा छोड़ना है अम्मी, मोहल्ले में वो अरे नए लोग नहीं आए हैं जिनका जिक्र किया था आपसे, वहीं छोड़कर आई हूँ। अरे अच्छा अच्छा, वो यास्मीन और ताहिर साहब जिनका बेटा तैमूर है, वही ना? हूर जल्दी आ जाओ हूर, बहुत भूख लग रही है। ये कितना टाइम लगाती हो तुम वॉशरूम में? ज्यादा मत बोलो वरना खाना ही नहीं दूंगी। बहुत भूख लग रही है, बहुत बहुत भूख लग रही है। अच्छा ना, रो तो नहीं। अभी सालन रोटी देती हूँ। रोटी नहीं खाऊंगा मैं। फिर क्या खाओगे? पराठा। वो बनाना नहीं आता। अम्मी। अच्छा ना, चुप हो, बहुत नौटंकी हो। इससे पराठा बना दो। जैसे दादी खाती हैं। हाँ, जैसे दादी खाती हैं। अब तुम दूर हो। दूर हो। कितना दूर हूँ? लाइट है। पीछे हो। जल्दी। अम्मी ऑयल डालती है इसके बाद? पता है मुझे, गरम होने दो। दूर हो तुम। नरम बनाना। मुझे मत सिखाओ।
पीछे तो हो। कितना पीछे हूँ भाई? चलो पराठे बनाओ। क्या